बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स एफएससी पार्ट 2 के रिमेनिंग एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है 18.6, वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट एमिट लाइट। जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन होते हैं वो लाइट क्यों नहीं एमिट करते, उसकी वजह बतानी है। इसकी मेन वजह ये होती है बेसिकली जब पी और एन टाइप के होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और जब ये न्यूट्रल होते हैं तो लाइट एमिट करते हैं। अब ये वाली जो लाइट होती है ये इंफ्रारेड या इनविजिबल रीजन्स में लाई कर रही होती है। तो फिर हम सिंपल कहते हैं कि ये लाइट एमिट नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में ये लाइट एमिट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये विजिबल में नहीं है तो लाइट एमिट नहीं करे। तो अब हम इसको देखते हैं। रीज़न इसकी, इट इज़ ओपेक टू लाइट। ओपेक का मतलब होता है शफाफ होती है, प्योर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जो हमें नज़र नहीं आती। Second, in ordinary silicon diodes, when electron from n side crosses the junction and recombine with the holes on p side, greater percentage of energy is released in the form of heat. That is why they do not emit lights. तो वो हम कहते हैं कि जब भी लाइट एमिट नहीं कर रही होती, लेकिन जो हमने ये थर्ड रीज़न दिया है, ये आप थर्ड में आप बता सकते हैं कि इस वजह से हमारे पास लाइट एमिट नहीं हो रही होती। उसके बाद वो कहता है वाई फोटोडायोड इज ऑपरेट इन ए रिवर्स बाई स्टेट। रिवर्स बाई स्टेट में हम फोटोडायोड को क्यों ऑपरेट करते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि लाइट को डिटेक्ट करवाना होता है। बेसिकली अ फोटोडायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। इन रिवर्स बायस कंडीशन फोटोडायोड हैज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट, उसकी बहुत कम अमाउंट होती है। दिस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, मेजॉरिटी की वजह से नहीं होता। द नंबर ऑफ दीज माइनॉरिटी कैरियर्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये किस पे डिपेंड करते हैं कि हम वहाँ पे जो फोटोडायोड है उस पर कितनी लाइट फॉल कर रही है, intensity on the junction. So when the junction is exposed to light, reverse current and can easily be detected. वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने से क्या होगा, वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वाई इज़ द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज़ वेरी स्मॉल। ट्रांजिस्टर का जो करंट होता है वो क्यों स्मॉल होता है, बेसिकली उसकी मेन वजह ये होती है कि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। The base current in a transistor is small due to following reason. Base is very thin, 10 की power minus 6 meter as compared to either emitter or collector. Base is very lightly doped, बहुत कम डोपिंग होती है इसकी। Biasing voltage between base collector junction is larger than the voltage between the base emitter junction. Basically हम कहते हैं ना collector emitter reverse बाइस रखे जाते हैं और base और emitter फॉरवर्ड बाइस रखे जाते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास पी होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन एन से कहाँ पे चले जाते हैं, पी की तरफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो बेस करंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। उसके बाद 18.9, what is the biasing requirement of the junction of a transistor for its normal operation? Explain how these requirements are met in a common emitter amplifier. सिर्फ हमने इसकी conditions बतानी है। तो biasing requirement for the normal operation of transistor, emitter based junction is forward bias, collector based junction is reverse bias, और collector emitter amplifier in common emitter amplifier input signal is applied between base and emitter and the output signal is taken across collector and emitter. उसके बाद similarly emitter based junction is forward bias and collector based junction is reverse bias. अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम इसकी बनाऊं तो हम ऐसे बनाते हैं, ये कलेक्टर आ जाएगा, ये emitter आ जाएगा, ये आपके पास बेस आ जाएगी जिसको हम रिवर्स बाइस सकते हैं। तो ये एन पी एन होता है,
तो और ये हमारे पास एमीटर होगा, ये बेस होगी, ये कलेक्टर होगा, ये बेस होगी, ये एमीटर होगा। तो हम करते ये हैं, बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बाइस सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इसके साथ हमने टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। फिर कलेक्टर और एमीटर रिवर्स बाइस होता है, तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव और के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये VCC होगा और ये VBB होगा। ये फॉरवर्ड बाइस है, ये रिवर्स बाइस है। तो ये सारी कंडीशन है जो हमने डिस्कस की, ये हमारे पास लिखी हुई है। तो यहाँ तक ही आज का हम अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।